नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील डैंग FPRT के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं FPRT की टीम का जो पूरी तरह इस काम में लगी हुई है। और स्पेशल थैंक्स टू श्री राजेश भाई जो इसके प्रेसिडेंट हैं, जो नए नए इनिशिएट लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। भगवान उनके स्वास्थ्य को बढ़िया रखे और उनकी उम्र को लंबा करे ताकि वो हमेशा नई नई चीज़ें करते रहें। दोस्तों, इस कोरोना टाइम में कई लोगों को एहसास हुआ कि 4-6 महीने बैठकर खाना कितना मुश्किल है। एक आभास हुआ इनसिक्योरिटी का, जो आज का हमारा टॉपिक है, अवेयरनेस ऑफ इनसिक्योरिटी इन लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि 4-6 महीने बैठकर खाना कितना मुश्किल है। और ज़िंदगी के उस पड़ाव में जहां हमें अपनी रिटायरमेंट के बाद 60 से लेके 85 जो हमारा लाइफ स्पैन आज की डेट में बोलते हैं कि ये स्पैन है, 25 साल घर बैठ के खाना कितना टफ होगा। उसके लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम किया है, नहीं किया है। इसके लिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। और जिन लोगों को इसके बारे में समझ आ गई है, उन्होंने आज से ही अपनी ज़िंदगी के बारे में, मतलब क्या चाहिए उस समय, ज़रूरतों के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, उसके लिए अपनी इनकम के और अपनी उम्र के हिसाब से 10 से 20% जमा करना स्टार्ट कर दिया। वरना हम सारी ज़िंदगी सोचते रहेंगे आज काम नहीं है, कल काम नहीं है, परसों काम नहीं है। अरे जब तक हम हैं, हम कुछ भी करके, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करके उस काम को कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने कुछ करना है, उन्होंने कोरोना टाइम में भी उनके मुंह से कहते सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमात्मा ने एटलीस्ट हमें ये रियलाइज करा दिया कि उन दिनों के लिए हमने क्या तैयारी की है। और जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं करना, वो सारी जिंदगी खुद को भी कर्ज करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं और अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। काम नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हम क्या कर सकते हैं इस देश की भागीदारी में, उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी में कभी टाइम ही नहीं था। इतना भागते रहे, इतना भागते रहे, भागते भागते कभी सोचा ही नहीं कि परिवार के लिए ही समय नहीं था, राष्ट्र और समाज के लिए तो समय की दूर की बात है। अब 4-6 महीने जैसे घर बैठे हैं, तो कई लोगों ने उस बारे में बड़ी गंभीरता से सोचा है कि 4-6 महीने बैठना विदाउट इनकम कितना टफ है। जबकि कहीं बाहर भी नहीं जाना था, कुछ काम कहीं घूमने भी नहीं जाना था, तब भी कितना टफ है। और 60 के बाद तो हमारे पास टाइम भी होगा और जो काम हमने नहीं किए थे, कहीं घूमने जाना है या किसी रिश्तेदारी में जाना है, समय भी बहुत होगा और पैसा नहीं होगा, तो वो ज़िंदगी कैसे जाएगी। उन लोगों ने अपनी इनकम के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी और उसी दिन से, जिस दिन से तैयारी स्टार्ट की है, उस दिन से एक शांति और सुरक्षा का भाव उनके अंदर आ गया। और उसी भाव के से चलते एक उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी दौरान ये जो कोरोना टाइम था, मैं कुछ लोगों से मिला जिन्होंने बताया कि हमने अपने काम का तरीका चेंज किया और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की, जिसकी वजह से आज हमने इतनी इनकम कमा ली जो हम पूरे साल में नहीं कमाते थे। दोस्तों, जिन्होंने कुछ करना है ना, वो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने आज भी अपनी जो क्रिएटिविटी हमें दी हुई थी, वो क्रिएटिविटी आज भी हमारे अंदर है। अगर हम चाहें उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके, इधर उधर की बातें ना करके, अपने कस्टमर और बिजनेस के बारे में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जिस दिन से हम अच्छा करते हैं तो इनसिक्योरिटी हमारी ख़त्म होती है। दोस्तों, आप एक चीज़ देखो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सुख और दुख बराबर आते हैं, ये मेरा मानना है। और पैसा कभी भी बिना तकलीफ के नहीं जुड़ता। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है और कुछ सेविंग करनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना टाइम में लोगों ने अपने खर्चे
30 से लेके 50% तक कम किए हैं। और लगता भी है कि हम बहुत से ऐसे खर्चे करते थे जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी। आज अगर आपकी इनकम 100 रुपया है तो आपको पहले दिन से ही मानना है कि आपकी इनकम 80 रुपये है, और 20 रुपये को पहले अलग करके बाकी 80 रुपये को इनकम मान के उसको जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके खर्चा करना है वैसे ही करना है। क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, राइट? आपकी राइट वो नहीं है इक्वेशन। अगर राइट इक्वेशन है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस, पहले इनकम में से अपनी सेविंग को माइनस कर लो और उसके बाद जो बचता है वो आपने उसको खर्च करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका परिवार सुरक्षित, आप सुरक्षित और आपका फ्यूचर सुरक्षित। ये मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं, आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता है, हमेशा इनसिक्योर, क्योंकि वो कहता है कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा। आपकी इनकम 100 रुपये है या 1 लाख है, जिस दिन से जब तक आपकी सेविंग की हैबिट नहीं होती आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, और वो जो लाइफ की जर्नी है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे को भगवान हमारे पीछे डंडा लेके नहीं भागता, वो सिर्फ हमारी बुद्धि बदलता है। भगवान ने हमारे को बहुत क्रिएटिव सोच दी है। हम अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच के क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो अपना एग्जिट प्लान या रिटायरमेंट डिसाइड करनी है कि आपको किस एज में वो रिटायरमेंट लेनी है, ताकि उस एज के बाद आपको एटलीस्ट पैसे के लिए तो काम ना करना पड़े। आपको इतना पैसा जमा करना है कि 60 से लेके 85 तक आपको और आपकी पत्नी को अपने खर्चों के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। दूसरा ये है कि आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। आप कुछ भी अगर नहीं करेंगे तो आप 60 से लेके 85 तक भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे आप किसी से मांग तो सकते नहीं। आप मांगोगे तो तकलीफ होती है, क्योंकि सारी जिंदगी जिसने दिया हो उसको किसी से मांगने में बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं करनी जिसके लिए आपके बैक ऑफ द माइंड एक इनसिक्योर रहे। आपको अपनी सेविंग ऐसी जगह करनी है चाहे उसका इंटरेस्ट या आमदनी उससे कम आए लेकिन सुरक्षित हो, क्योंकि आपके उन सुकून के दिनों में अगर बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रही कि ये पैसा मेरा चला ना जाए, तो आप वो जर्नी भी जिसके लिए आपने आज से तैयारी की थी वो जर्नी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी एज है और जो इनकम है उसके हिसाब से आप अपनी रिटायरमेंट एज डिसाइड कीजिए, और बचे हुए टाइम स्पेन में जितना भी टाइम स्पेन बचा है उसके हिसाब से 10%, 20%, 30% अपने फ्यूचर के दिनों के लिए सेव करो। कुछ पैसा आप डालोगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट डालेगी, लेकिन आपने जहां भी सेव करना है सुरक्षित सेव करना है, चाहे उसमें रिटर्न आपको कम मिले। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, रिटर्न चाहे कम मिले, लेकिन आपने उसमें ये नहीं देखना कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आपका कैपिटल भी चला जाए। जिस दिन से आप ये कर लेंगे उस दिन से आप अपने आप को सुरक्षित, शांत और अपने लाइफ की जर्नी को बेहतर एंजॉय करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू FPRT टीम, एंड थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू लिसनर्स।